नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चेक द्वारा जारी किया गया हिंदी के मॉडल पेपर क्लास 8 के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे और हमारे वीडियो में बने रहेगा, अंत तक देखिएगा कि 16 मार्च को जो होने वाला आगामी परीक्षा है, बोर्ड एग्ज़ाम है 8वीं का, उसके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न। सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन रहेगा पहला, वह गद्यांश के रूप में रहेगा। गद्यांश रहेगा तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा जिसको अनुच्छेद भी कहते हैं। तो अनुच्छेद को क्या करना है, पढ़ना और उसका उत्तर देना है। अनुच्छेद से संबंधी क्या रहेंगे, सवाल रहेंगे। तो अनुच्छेद में क्या कहा गया, देखिए, कार्निवाल के मैदान कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था बस उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। बस इतना ही अनुच्छेद है। अब सवाल आता है, पहला सवाल 1 नंबर क्या कहता है, देखिएगा। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, और जो आंसर होगा हमारा वो अनुच्छेद से बाहर का नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद के अंदर का ही क्या उत्तर भी होना चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन में बिजली है, बी ऑप्शन में चांदनी है, सी ऑप्शन में है सूरज की रोशनी और डी ऑप्शन में है तारों की रोशनी। तो इसका सही जवाब जो है, अनुच्छेद से संबंधित कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, तो एक का इसका सही होगा सी, सूरज की रोशनी। दूसरा सवाल है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो कार्निवाल के मैदान में लेखक जो है वो कहाँ खड़ा था, बोला गया है। ए नंबर में होटल के पास, बी नंबर में झूले के पास, सी नंबर में है छोटे फुहारे के पास, डी नंबर में खिलौने के पास। इसका सही उत्तर होगा छोटे फुहारे के पास। जो लेखक है वह छोटे फुहारे के पास खड़ा था। अब आते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल इस प्रकार से है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो यानी छात्रावास में स्थान पाने के लिए, छात्रावास में यानी हॉस्टल में स्थान पाने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों को क्या करना है, विकल्प को क्या करना है, सही उत्तर के द्वारा क्या करना है, भरना है विकल्प के द्वारा। तो जो पत्र होता है, पत्र 2 तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। जो हम लोग कोई भी सरकारी कार्यालय में सरकारी व्यक्तियों को लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग औपचारिक पत्र। जो संगे संबंधियों, मामा, फूफू, फूफा, मौसी, सबको लिखते हैं, माता पिता को, भाई बहन को, ये हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। तो देखिए, छात्रावास में स्थान पाने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा जा रहा है पत्र, तो ये औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले शुरू में लिखा जाता है सेवा में श्रीमान। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान महोदय। उसके बाद उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय। उसके बाद है सविनय। उसके बाद यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ, क्या भराएगा, उसको भरना है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय के खाली स्थान में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी नाम होता है उसके बाद देखिए नाम को खो यहाँ पर कुछ नाम होगा किसी का। तो ये था पत्र। तो पत्र में आप देखिए उसका उत्तर जो है क्या होगा। तो पहला जो है 3 नंबर सवाल का, इसका उत्तर क्या होगा, मैनेजर होगा, एडिटर होगा, प्रधानाध्यापक होगा, डाकपाल होगा। एक बार फिर दिखाना चाहते हैं पत्र को। जो खाली स्थान था, तीसरा जो खाली स्थान, सेवा में श्रीमान, उसके बाद खाली स्थान है। तो सेवा में श्रीमान यहाँ क्या होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक होगा।
महोदय लिखते हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा 3 का, ए नंबर में दिया हुआ मैनेजर, बी नंबर में एडिटर, सी नंबर में दिया है प्रधानाध्यापक और डी नंबर में डाकपाल। इसका सही जवाब होगा डाकपाल। यानी छात्रावास में स्थान पाने के लिए किसको पत्र लिखते हैं? प्रधानाध्यापक को लिखते हैं। तो उसके बाद अगला सवाल जो हमारा देखिए 4 नंबर में क्या होगा, और 4 नंबर में खाली स्थान पहले दिखाते हैं। 4 नंबर में खाली स्थान क्या था पत्र में, तो महाशय सविनय यहाँ क्या होगा, खाली स्थान है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ। तो यहाँ सविनय क्या होता है, निवेदन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा चौथा जो खाली स्थान है, चौथा नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका निवेदन। यानी महाशय सविनय क्या लिखते हैं उसके पत्र में, निवेदन लिखते हैं, तो निवेदन इसका उत्तर होगा। फिर 5वां सवाल में आते हैं। तो 5वां सवाल का खाली स्थान में क्या था पत्र में, देखते हैं खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर क्या था। तो रिक्त स्थान पर देखिएगा कि एतवा मुझे विद्यालय के खाली स्थान में स्थान देने की कृपा करें। यानी एतवा मुझे विद्यालय के क्या होगा यहाँ पर, छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। यानी छात्रावास में स्थान देने के लिए क्या है, ये पत्र लिखा जा रहा है। तो छात्रावास में स्थान पाने के लिए विद्यार्थी द्वारा क्या पत्र लिखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 का नंबर में दिया पुस्तकालय, बी नंबर में अस्पताल और सी नंबर में छात्रावास है, डी नंबर में कार्यालय। तो छात्रावास है, छात्रावास में स्थान पाने के लिए जो है विद्यार्थी जो है छात्र क्या करता है, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखता है। अगला देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन जो है, रात का तद्भव शब्द है, रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा? रात तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा, तत्सम शब्द के बारे में जान लीजिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के आए हुए शब्द जो ज्यों के त्यों क्या होते हैं, हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, हिंदी भाषा में भी, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ रात एक तद्भव शब्द है, रात तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा लग रहा है? रात का तद्भव, रात का संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो ए नंबर में रात्रि, बी नंबर में अंधकार दिवस, सी नंबर में तिमिर और डी नंबर में अंधेरा। तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा रात्रि होगा। रात का तत्सम शब्द, रात का तत्सम शब्द क्या होगा? रात्रि होगा। रात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 7 नंबर जो सवाल है, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा सूर्य का? देखिएगा उचित पर्यायवाची शब्द ए नंबर में दिया हो दिनकर, बी नंबर में सदन, सी नंबर में भास्कर और डी नंबर में नभ। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दुनिया नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर सदन नहीं होगा, सी नंबर भास्कर ये होगा सही। क्योंकि नभ जो है आकाश का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। इसका भास्कर उत्तर होगा। सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, रवि भी कहा जाता है, पर्यायवाची रवि भी होता है। तो इसका सही उत्तर भास्कर होगा। 8 नंबर सवाल में देखिए, तुम घर जाते हो इस बाइक में तुम क्या है? तो तुम क्या है इस बाइक में बोला गया है। नंबर में सर्वनाम, बी नंबर में संज्ञा, सी नंबर में विशेषण, डी नंबर में क्रिया। तो तुम घर जाते हो में तुम क्या है, तो तुम जो है क्या है, किसी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो किसी के बदले में आया है यहाँ पर, तुम घर जाते हो, तो कोई व्यक्ति होगा जो घर जाने वाला है और उसका कुछ नाम होगा व्यक्ति का, इसलिए कोई संज्ञा के बदले में आने वाला क्या शब्द है, तुम। तो इसीलिए तुम जो है सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर शब्द क्वेश्चन सवाल क्या कहता है। तो 9 नंबर का जो सवाल है, 9 नंबर का सवाल, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए इसका वर्तनी से संबंधित क्या है, यानी स्पेलिंग से संबंधित क्या है क्वेश्चन है। तो पारिवारिक, बी नंबर में दिया पारिवारिक और सी नंबर में पारिवारिक और डी नंबर में पारिवारिक। तो इसका सही उत्तर जो है स्पेलिंग के अनुसार शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध शब्द इसका हो जाएगा आपका पारिवारिक। देखिएगा दोस्तों, अब 10 नंबर का सवाल क्या कहता है, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस बाइक में गोपाल है। तो गोपाल क्या है बोला गया है, ए नंबर में दिया संज्ञा, बी नंबर में सर्वनाम, सी नंबर में विशेषण, डी नंबर में प्रविशेषण दिया हुआ है। तो कल मेरे घर गोपाल आया था, गोपाल जो है क्या है, संज्ञा है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नामों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, सही उत्तर जो होगा संज्ञा होगा। उसके बाद 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, 11 नंबर सवाल में स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के शुरू में आकर उस शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है, उससे क्या कहते हैं उपसर्ग। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है,
ए नंबर में दिया है सो, बी नंबर में दिया सु, और सी नंबर में सा, और सी डी नंबर में स्वा दिया है। तो कौन सा ऑप्शन स्वागत में है? तो सु जोड़ आगत बराबर क्या होता है, इसका संधि विच्छेद किया जाए स्वागत का, तो सु जोड़ क्या होता है, आगत होता है, यानी सु क्या है, इसमें उपसर्ग है, यानी इसका सही उत्तर जो होगा बी नंबर सही होगा हमारा। 11 नंबर सवाल का उत्तर होगा बी, तो बी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर सवाल में आते हैं। 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल जो है सार्थक शब्द का विलम्ब होगा। सार्थक शब्द का विलम्ब शब्द क्या होगा? तो विलम्ब शब्द जरूर परीक्षा से पहले जा करके देख के जाना है विद्यार्थियों, आप लोग देख के जाइएगा। निरर्थक, अर्थपूर्ण, निरक्षर, साक्षर। तो सार्थक का क्या होगा? तो सार्थक शब्द का विपरीत होता है निर्थक, तो निर्थक हो जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। 12 का ए उत्तर सही होगा। तो उसके बाद 13 नंबर सवाल है, प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा है। तो प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा क्या है? तो 13 नंबर सवाल हुआ ये। और 13 नंबर सवाल का ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर में एड़ी चोटी एक करना, बी नंबर में दिया ओखली में सिर देना, सी नंबर में उल्टी गंगा बहाना, और डी नंबर में आग में घी डालना। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो 13 नंबर देखिए मुहावरा से संबंधित क्या सवाल है। तो 13 नंबर का सही उत्तर जो होगा उल्टी गंगा बहना। प्रतिकूल कार्य करना मतलब होता है उल्टी गंगा बहना। तो मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, तो जरूर मुहावरा पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 14 नंबर में निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद भी पढ़ के जाना है। तो जैसे नीर जोड़ क्या है, आशा। फिर बी नंबर ऑप्शन में दिया नी जोड़ आशा, सी नंबर में है नीरा जोड़ सा, और डी नंबर में है नी जोड़ आशा। तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा 14 नंबर का डी सही है, नी जोड़ आशा। ये क्या है, संधि है। कैसा संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। 3 तरह का संधि होता है, तो ये विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर सवाल में क्या कहा, नीति शब्द के एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? तो प्रत्यय क्या होता है पहले जान लीजिए। तो प्रत्यय कहते हैं किसी शब्द में शब्द के अंत में जोड़ने पर जो एक नया शब्द क्या होता है बनता है, और उसका अर्थ बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। वैसे शब्द को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है, और उस पहले वाले शब्द के अर्थ को क्या होता है, पूरा बदल देता है, मतलब वैसे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा बोला गया है। ए नंबर में नीतिक है, बी नंबर में नैतिक है, सी नंबर में नैतिक है, और डी नंबर में नैतिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक। नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनता है, नैतिक बनता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा नैतिक होगा, नैतिक, सी नंबर सही होगा। उसके बाद 16 नंबर सवाल में आते हैं, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? उपसर्ग मतलब जान रहे हैं, उपसर्ग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उपसर्ग होता है किसी शब्द के शुरू में जोड़ने पर जो शब्द क्या होता है बनाता है, अगला शब्द बनता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पहले में जोड़कर एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है पहले वाले शब्द से। तो ए नंबर में है मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से। तो ए नंबर में अभिमान, बी नंबर में अपमान, सी नंबर में अपनापन, और डी नंबर में अनजान है। तो 16 का सही उत्तर जो होगा हमारा बी होगा। अपमान शब्द में क्या अप उपसर्ग लगाने से क्या होता है, अपमान शब्द बनता है। अब 17 नंबर सवाल में आते हैं। 17 नंबर सवाल, जय शब्द का विलम्ब क्या होगा? तो जय का विलम्ब क्या होगा, विलम्ब शब्द। तो ए नंबर है परतंत्र, बी नंबर पराजय, सी नंबर पवित्र, और डी नंबर अशांति। तो जय शब्द का विलम्ब क्या होता है, जय का उल्टा क्या होता है, विलम्ब मतलब होता है विपरीत शब्द, विलम्ब शब्द। इसका जय का होता है पराजय। बी नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से मेरा विनती है कि जरूर विलम्ब शब्द पढ़ कर जाइएगा। कम से कम 2 विलम्ब शब्द तो आएंगे ही परीक्षा में। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ए नंबर में अभिनेत्री, बी नंबर में अभिनेत्री, और सी नंबर में अनीति, डी नंबर में अनिति। तो अभिनेता शब्द का, जिसको अभिनेता को हम लोग इंग्लिश में हीरो कहते हैं, तो अभिनेता का क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री, माने हीरो का जो हीरोइन होता है अभिनेत्री। तो 18 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ए, यानी अभिनेत्री, हीरोइन। उसके बाद 19 नंबर सवाल, कमला ने रोटी खाई का कारक पहचाने। कमला ने रोटी खाई का कारक चिन्ह
कारक होगा, मतलब कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो कारक के चिन्ह जो होता है 8 टाइप के कारक होता है, 8 तरह का कारक होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को ट्रिक होता है, करण से संप्रादान के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकारण में पर, और संबंधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो उसका कारक चिन्ह होता है अलग अलग, लेकिन संबोधन कारक का चिन्ह नहीं होता। तो कमला ने रोटी खाई, क्या है, ने है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी किसकी लिपि है। तो देवनागरी किसकी लिपि है, मतलब यहाँ दिया हुआ नंबर है पंजाबी की, हिंदी की, अंग्रेजी की, उर्दू की। ये भाषा है पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की भी लिपि होती है, तो हिंदी की हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी ऑप्शन में है हमारा बी नंबर में। उसके बाद अगला सवाल जो है ये पाठ से संबंधित है, यानी किताब से संबंधित क्वेश्चन है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है, लता, पत्ता, पुष्प, डी नंबर में फल। तो इसका सही उत्तर जो होगा 21 नंबर का, 21 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, पुष्प। उसके बाद यानी व्याकरण से संबंधित आप लोग का 20 क्वेश्चन परीक्षा में रहेंगे, 20 सवाल व्याकरण से रहेंगे। उसके बाद किताब से 30 क्वेश्चन, यानी कुल 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेंगे। आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। तो ए नंबर में 12 है, बी नंबर में 10 टिकट है, सी नंबर में 16 टिकट है, डी नंबर में 13 टिकट है। तो छोटे जादूगर पाठ के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 22 का ए हो जाएगा, यानी 12 टिकट खरीद कर दिए थे। तो पाठ को जितने भी हिंदी के पाठ है अच्छे से पढ़ कर जाना है परीक्षा हॉल में। किसका जोर सबसे भयानक होता है, सत्संग, बी नंबर में कुसंग, सी नंबर में सच्चाई, और डी नंबर में है बीमारी, बी नंबर में बीमारी। तो किसका जोर जो है सबसे भयानक होता है, तो इसका 23 नंबर का सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, कुसंग का। उसके बाद अगला सवाल जो है वह देखिएगा 24 नंबर सवाल, पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 24 नंबर का वो ये होगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसलिए पथ की पहचान आसानी से करना चाहिए। उसके बाद पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं। तो 25 नंबर का हो जाएगा कुछ राही, बी नंबर में 1 राही, सी नंबर में अनगिनत राही, डी नंबर में 5 राही। तो सही उत्तर जो होगा 25 नंबर का सी, अनगिनत राही। उसके बाद 26 नंबर सवाल कहता है, देखिए बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। ए नंबर में खुशनुमा, बी नंबर में आड़ा तिरछा, सी नंबर में सीधा, डी नंबर में भयानक। तो 26 नंबर का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, भयानक। 27 नंबर सवाल में आते हैं, अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो ए नंबर कलिंग की लड़ाई, बी नंबर मगध की लड़ाई, सी नंबर में 1857 की क्रांति, डी नंबर में हल्दी घाटी की लड़ाई। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह है कलिंग की लड़ाई, 27 का ए हो जाएगा, सॉरी 27 नंबर का सही उत्तर जो है ए हो जाएगा, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई, कलिंग जो हुआ था उस कलिंग युद्ध से क्या अशोक ने अब संन्यास ले लिया था, कभी और युद्ध नहीं करेंगे, उतना क्या हुआ था उसमें हानि हुआ था। अब 28 नंबर सवाल में आते हैं, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो ए नंबर में पश्चिम, बी नंबर में उत्तर, और सी नंबर में पूरब, और डी नंबर में है दक्षिण। तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, सी सही हो जाएगा, यानी पूरब दिशा में। किस तालाब में डायन, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब, निबंध की किताब। तो किस किताब में जो है डायन का उल्लेख नहीं है।
इसका 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। कानून की जो किताब है उसमें डायन को या अंधविश्वास को नहीं मानता है। कानून जो है भूत प्रेत ये डायन सबको नहीं मान, अंधविश्वास पर अब 30 नंबर सवाल देखते हैं। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। ए नंबर में अमरूद का पेड़, बी नंबर में आम का पेड़, सी नंबर में पीपल का पेड़, डी नंबर में जामुन का पेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ए नंबर अमरूद का पेड़। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। ए नंबर में घोष बाबू के माली ने, बी नंबर कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, सी नंबर मिद्दू ने और डी नंबर राखाल ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा 31 नंबर क्वेश्चन का वो हमारा सी हो जाएगा मिद्दू ने। 32 नंबर सवाल है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। ए नंबर धर्म के रूप में, बी नंबर सलाह के रूप में, सी नंबर सुझाव के रूप में, डी नंबर परामर्श के रूप में। तो 32 नंबर का सही जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा धर्म के रूप में। उसके बाद 33 नंबर जो सवाल है वह कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। कंडक्टर जो है लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। ए नंबर पानी और थोड़ा दूध, बी नंबर मिठाई, सी नंबर चॉकलेट और डी नंबर आइसक्रीम। तो 33 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था। 33 का ए हो जाएगा। उसके 34 नंबर राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो देखिए ऑप्शन जो है रामायण, बी नंबर में रामचरितमानस, सी नंबर कविता वाली और डी नंबर महाभारत दिया हुआ है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो क्या रामचरितमानस। 35 नंबर जो सवाल है। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो ए नंबर मुख के समान, बी नंबर आँख के समान, सी नंबर कान के समान और डी नंबर दांत के समान। तो 35 का जो उत्तर होगा ए मुख के क्या समान। अगला सवाल जो है 36 नंबर बस की यात्रा में शीर्षक पाठ कैसी रचना है। ए नंबर मनोवैज्ञानिक, बी नंबर हास्य व्यंग्यात्मक, सी नंबर निबंधात्मक और डी नंबर आत्मकथात्मक। तो 36 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह बी नंबर होगा हास्य व्यंग्यात्मक। उसके बाद 37 नंबर जो सवाल है। बस में कितने मित्र सवार हुए थे। ए नंबर में 4, बी नंबर में दिया हुआ 3, सी नंबर में 2, डी नंबर में 5। तो 37 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। कितने मित्र बस में सवार होते हैं तो 5 मित्र। 38 नंबर सवाल कहता है देखिएगा झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। तो जयपाल जो सिंह था वह को किस खेल से मतलब उसका लगाव था। तो ए नंबर में हॉकी, बी नंबर फुटबॉल, सी नंबर क्रिकेट और डी नंबर में दिया है टेनिस। तो ये 38 नंबर से सवाल का सही जवाब जो होगा क्या होगा ए नंबर होगा। हॉकी से क्या करते थे लगाव रखे थे, हॉकी से संबंधित हैं। 39 नंबर छोटा स्वर्ग का एक टुकड़ा है यह किस पाठ का हिस्सा है। ए नंबर बस की यात्रा, बी नंबर हुंडरू जलप्रपात, सी नंबर अमरूद का पेड़, डी नंबर मित्रता। तो 39 का सही उत्तर जो होगा बी नंबर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। अब 40 नंबर सवाल देखिए हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। मतलब हुंडरू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। एक नंबर में दिया कोयल, बी नंबर में कारो, सी नंबर में दामोदर, डी नंबर में सोन रेखा। तो हमारा हुंडरू जलप्रपात जो है वह हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर क्या स्थित है। तो इसका जवाब सही उत्तर जो होगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर सवाल कहता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। ए नंबर में निर्मल पुतुल, बी नंबर महादेव टोपल, सी नंबर बंशीधर श्रीवास्तव, डी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी। तो 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए निर्मल पुतुल। अब 42 नंबर जो क्वेश्चन है गुरु शिष्य नामक
संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? तो ए नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और बी नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर में मुंशी प्रेमचंद, डी नंबर में ज्ञान रंजन। तो इसका 42 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया गया है गुरु शिष्य नामक क्या पाठ में। आप देखिए 43 नंबर गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर को याद सता रही थी? तो इसमें ऑप्शन में दिया पहला ऑप्शन ए नंबर बनारस, बी नंबर इलाहाबाद, सी नंबर कानपुर, डी नंबर नई दिल्ली। तो 43 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सी होगा, कानपुर शहर की क्या याद सता रही थी लेखक को गुरु शिष्य नामक पाठ में। 44 नंबर क्वेश्चन है अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर में मुंशी प्रेमचंद दिया है, बी नंबर में शिवानी, सी नंबर में ज्ञान रंजन और डी नंबर में दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो 44 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह क्या है? शिवानी होगा, यानी शिवानी जो है अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? ए नंबर में दिया माँ की, बी नंबर पिता की, सी नंबर चाचा की, डी नंबर चाची की। तो 45 नंबर का सही उत्तर जो होगा वो ए माँ की, यानी डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर माँ की क्या तस्वीर था, माँ की तस्वीर था। अब 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? ए नंबर में डॉक्टर जोसेफ, बी नंबर में डॉक्टर वर्गीज, सी नंबर में डॉक्टर निल्सन देओ, डी नंबर में डॉक्टर जेम्स। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर क्या वर्गीज, ये डॉक्टर वर्गीज की कहानी पढ़ी थी डॉक्टर चंद्रा ने सफल जीवन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? ऑप्शन देखिए ज़रा। ए नंबर में सुबह से दिया, बी नंबर शाम से, सी नंबर में दोपहर से, डी ऑप्शन में है रात से। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 47 का ए सुबह से। अब 48 नंबर सवाल में आते हैं। 48 नंबर सवाल क्या कहता है? शुभांगी का बुआ का क्या बन गई थी? ए नंबर बैंक अधिकारी, बी नंबर रेलवे अधिकारी, सी नंबर सैन्य अधिकारी और डी नंबर में IAS। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा IAS। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किस से धर्म स्वभाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? ए नंबर नदी, बी नंबर नहर, सी नंबर तालाब और डी नंबर कुआं। तो 49 का सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा तालाब को। अब 50 नंबर सवाल है, देखिए तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूर्णो किसान खेत में क्या नहीं करते थे? ए नंबर में काम, बी नंबर में दान, सी नंबर में पूजा, डी नंबर में पाठ। तो 50 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह होगा ए ऑप्शन सही होगा, काम हो जाएगा। 50 का जो होगा काम होगा, काम, सॉरी 50 का काम हो जाएगा, 50 का काम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है सभी को नमस्कार दोस्तों। ठीक है फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तब सभी को नमस्कार, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।